बताओ ओजोन कैसे प्राप्त करी जाएगी? जब हम शुष्क ऑक्सीजन गैस को विसर्जन नली में से प्रवाहित करते हैं तब हमें O3 ओजोन गैस प्राप्त हो जाती है। ये बताया था कि जो उपकरण हैं उनको क्या कहा जाता है? ओजोनाइजर। क्या कहा जाता है? ओजोनाइजर कहा जाता है। दो प्रकार के ओजोनाइजर हैं, एक है साइमन का ओजोनाइजर और एक है ब्रॉडी का ओजोनाइजर। तो देखो इसमें क्या होता है, दो समकेंद्रित नलिकाएं होती हैं। क्या होती हैं? दो समकेंद्रित कांच की नलियां होती हैं जो एक सिरे पर जुड़ी होती हैं। इनके ऊपर टीन की चादर चढ़ी रहती है, परत चढ़ी रहती है, जिनको एक काय से जोड़ दिया जाता है? प्रेरण कुंडली से जोड़ दिया जाता है और जोड़ने के बाद नीरव विद्युत विसर्जन प्रवाहित किया जाता है। और नीरव विद्युत विसर्जन प्रवाहित करने के बाद ऑक्सीजन, शुष्क ऑक्सीजन गैस को इन नलियों से गुजारने पर आपको ओजोन गैस प्राप्त हो जाती है। लिख लीजिए, कल हमने फिगर तो आपको बनवा ही दिया था, तो विधि में लिख लो। इसमें दो समकेंद्रित कांच की नालियां होती हैं जो एक सिरे पर जुड़ी होती हैं। इन नालियों पर काय की चादर? टिन की चादर चढ़ी होती है, जिनका संबंध प्रेरण कुंडली से, जो विद्युत स्रोत का काम करती है, प्रेरण कुंडली से कर दिया जाता है। प्रेरण कुंडली की सहायता से नीरव विद्युत सर्जन प्रवाहित करने नालियों में शुष्क ऑक्सीजन गैस धीरे धीरे प्रवाहित करने पर ओजोन गैस या ओजोन O3 प्राप्त हो जाती है। देखो प्राप्त O3 की मात्रा केवल कितने % होती है? केवल 10% होती है तथा शेष ऑक्सीजन गैस ही रहती है। क्या रहती है? अगला नंबर लिख लीजिए, अगला डालिए ब्रॉडी का ओजोनाइजर। ब्रॉडी का या ब्रॉडी के ओजोनाइजर द्वारा, किसके ओजोनाइजर? ब्रॉडी करके वैज्ञानिक है। देखो ब्रॉडी ने क्या किया, एक यू आकार की नली ली। ध्यान से पहले देखो, सुनो, कैसी नली ली? यू आकार की नली ली, जिसका एक सिरा चौड़ा था। कैसा था? एक सिरा कैसा था? पतला। अभी आपको समझ में आएगा कहाँ पे चौड़ा है और कहाँ पे। बेटे दोस्त भगवान का नहीं है, दोस्त सब तुम्हारा है। बाद में दोष दिया जाता है ईश्वर को। देखो एक बात बताएं, तुम लोगों का अगर यही हाल रहा तो कई सारी सानिया मिर्जा जो है वो पाकिस्तान चली जाएंगी। तुम लोग ऐसे ही रह जाओगे। समझ गए? बात भावनाओं में मत कहो, नहीं रहो।
बन गया? हो गया? देखिए हमने बताया ना आपको, इसमें यू आकार की नली होती है जिसका एक भाग पतला और एक भाग कैसा होता है, चौड़ा होता है। ठीक, चौड़े भाग में एक परख नली लगी होती है। ठीक, और इस भाग को उठा करके या यू आकार की नली को उठा करके एक बड़े पात्र में रख दिया जाता है। बड़े पात्र में क्या भर दिया जाता है, और परख नली माने चौड़े भाग में भी क्या भर लिया जाता है, परख नली, और पात्र में H2SO4 भर लिया जाता है। परख नली और पात्र में एक प्लेटिनम का तार लगा करके उनका संबंध प्रेरण कुंडली से कर दिया जाता है, और प्रेरण कुंडली की सहायता से नीरव विद्युत विसर्जन प्रवाहित करने और शुष्क ऑक्सीजन गैस को धीरे धीरे अंदर प्रवेश कराने से हमें यहाँ क्या मिल जाता है, O3। क्या मिल जाता है, O3 माने ओजोन प्राप्त हो जाती है। लिख लीजिए, इसमें लिखिए, इसमें एक यू आकार की नली होती है जिसका एक भाग पतला तथा दूसरा भाग चौड़ा होता है। इस चौड़े भाग में एक परख नली लगी होती है। इस नली को H2SO4 भरे बड़े पात्र में रख लिया जाता है। देखिए, परख नली में भी H2SO4 भरा होता है, भरा होता है। देखो आगे लिखिए, परख नली तथा पात्र दोनों में प्लेटिनम, किसका तार, प्लेटिनम का तार लगा होता है, जिसका संबंध काय से कर दिया जाता है, प्रेरण कुंडली से, जिसका संबंध प्रेरण कुंडली से कर दिया जाता है। आगे लिखिए, नीरव, काले पेन से लिख लो, नीरव विद्युत विसर्जन प्रवाहित करने पर शुष्क ऑक्सीजन को धीरे धीरे नली में प्रवाहित करने पर O3, ऐसे लिखो, प्रवाहित करने पर लगभग 12 से 13% O3 प्राप्त हो जाती है। अब हेडिंग लगाओ आप लोग, ओजोन के भौतिक गुण। ओजोन क्या है, गैस है, क्या है, क्या कह रहे हो पवन? देखिए, जो ओजोन होती है, अगर गैस है, क्या है, यदि ओजोन आपकी गैस अवस्था में है तो ये नीली पीली या पीली नीली होती है। कैसी? अगर आप गैस अवस्था में अगर आपको ओजोन कहीं मिल जाती है तो वो देखने में कैसी लगेगी, नीली पीली। कैसी? अगर द्रव अवस्था में कहीं ओजोन आपको मिल जाती है तो वो गहरा नीला रंग दिखाएगी। क्या दिखाएगी? अगर आपको ओजोन कहीं ठोस अवस्था में मिल जाती है तो बैगनी काला, कैसा, बैगनी काला रंग दिखाएगी। और एक बात, अगर आपको ओजोन गैस मिल जाती है तो उससे गंध आती है सड़ी हुई मछली जैसी। कैसी? मछलियां नहीं मर जाती हैं, नदी के किनारे जाओ या कहीं जाओ, या जो नहीं बाजार में बिकती हैं, गंदी महक लगती है। किसी किसी को अच्छी लगती होगी, बात की बात है। देखो, तीसरा गुण यह है कि यह वायु से हल्की होती है। कैसी? वायु से हल्की होती है। पक्का? वायु से O2, O3, पकड़ में आई बात?
क्या होता है, यह वायु से भारी होती है। और एक बात सुनो, वैसे ऑक्सीजन अगर आपका O3 अगर वायु में है, किसमें है, वायु में उपस्थित है, तो ज्यादा विषैला प्रभाव नहीं डालती है। लेकिन अगर वायु में इसकी सांद्रता 100 ppm, किससे 100 ppm जानते हो, मिलियन से अधिक हो जाती है, तो फिर क्या होता है, थोड़ी दिक्कत हो जाती है। इसके विषैले प्रभाव हमको दिखाई देने लगते हैं, सिर दर्द होने लगता है और मितली आती है, उल्टी वोमिट आने लगती है। समझ में आया? क्या समझ में आया कि अगर ओजोन गैस अवस्था में है तो नीली पीली, अगर द्रव अवस्था में है गहरा नीला, और ठोस अवस्था में है बैंगनी काले रंग की होती है। समझ में आई बात? इसकी गंध सड़ी हुई मछली जैसी होती है। यह वायु से भारी होती है। और अगर इसमें हमारे ब्लड में, हमारे रक्त में इसकी सांद्रता 100 ppm से ज्यादा हो जाती है, तो इसका विषैला प्रभाव रहता है, जिसके कारण सिर दर्द और मितली उत्पन्न होती है। यह एक अच्छा ऑक्सीकारक होती है, ऑक्सीजन उपलब्ध कराने वाली है ना, यह एक अच्छा ऑक्सीकारक होती है। भैया बता दियो गुण। अर्जुन, हाँ एक भी गुण बताइए, जय याद कर पाओ। और जो नीली पीली और जो सब कहाँ चलोगे, इनके एक लपाटा लगाओ। पहला गुण लिखिए, ओजोन गैस का रंग कैसा होता है, या नीला या पीला नीला, है ना, नीला पीला होता है। देखा, देखो द्रव अवस्था में, द्रव अवस्था में इसका रंग कैसा होता है बेटा, रंग गहरा नीला। अगर कहीं गहरे नीला दिख जाए तो समझ जाओ द्रव अवस्था में है, ओजोन है। तथा ठोस अवस्था में, ठोस अवस्था में कैसा, इसका रंग बैंगनी काला होता है। दूसरा नंबर, इसकी गंध, इसकी गंध सड़ी मछली, सड़ी मछली जैसी होती है। सड़ी मछली जैसी होती है। अगला बताओ बेटे, यह है वायु से भारी होती है। ये वायु से कैसी होती है बेटे, भारी होती है। अगला पॉइंट लिखो, यह जल में अल्प विलेय होती है। अगला लिखो, यदि रक्त में, ऊपर लिख दे पांचवा, यदि रक्त में इसकी सांद्रता 100 ppm से अधिक होती है, तब यह अपना विषैला प्रभाव दिखाती है, जिसके कारण सिर दर्द व मितली उत्पन्न होती है। मितली, वोमिट, उल्टी। अब इसके रासायनिक गुण निकाल लो। ऑक्सीकारक, पहला लिखो ऑक्सीकारक के रूप में, पहला रासायनिक गुण है ऑक्सीकारक के रूप में। लिखो, ओजोन एक प्रबल ऑक्सीकारक होती है, जो सरलता से अपघटित होकर नवजात ऑक्सीजन देती है। देखो O3 है, O3 काहे में टूटेगा, O2 में। किसमें टूटेगा, और काहे में टूटेगा, नवजात ऑक्सीजन। नवजात ऑक्सीजन जानते हो, नवजात ऑक्सीजन के कारण ओजोन एक अपना गुण प्रदर्शित करती है, विरंजन, रंग उड़ाने। ऐसे ही क्लोरीन भी करती है, हाइड्रोक्लोरस रंग बनता है।
तो नवजात ऑक्सीजन के कारण रंगीन पदार्थ रंगहीन हो जाते हैं। बताया था। तो नवजात ऑक्सीजन के कारण यह एक गुण प्रदर्शित करती है विरंजन। विरंजन, विरंजन माने रंग, बी माने उड़ाना, रंगों को उड़ाना। किसका काम है? ओजोन का। किसका? तो सबसे पहले हमने क्या सीखा? ओजोन को जब आप अपघटित करोगे तो हमें क्या मिलेगा? एक ऑक्सीजन का अणु मिलेगा और एक मिलेगी। तो देखो सबसे पहले हम किसका कर रहे हैं? पीबीएस। पीबीएस को क्या बोलते हैं? लेड सल्फाइड। क्या बोलते हैं? पीबीएस क्या है? ये लेड सल्फाइड है। और लेड सल्फाइड की क्रिया ये ऑक्सीकारक है, ये ऑक्सीजन उपलब्ध कराएगा। तो देखो क्या बन जाएगा? PbSO4 क्या बन जाएगा? और बन जाएगी ऑक्सीजन गैस। ऑक्सीजन देखो ओजोन किसमें अपघटित होगा? O2 में। एक ऑक्सीजन का देगा तो एक। अब यहाँ देखो बैलेंस कराओ। हो गया? एक। दूसरा देखो ये क्या है? लेड सल्फाइड। क्या है बेटे? लेड सल्फाइड। ये क्या बना? लेड सल्फेट। काय में ऑक्सीकृत हो गया? लेड सल्फेट में हो गया। दूसरा देख लो आयोडाइड आयन। क्या है? आयोडाइड आयन को ये आयोडीन में ऑक्सीकृत कर देती है। ओजोन क्या करती है? आयोडाइड आयन की ओजोन के साथ जब क्रिया कराते हैं तो ये किसमें ऑक्सीकृत हो जाती है? आयोडीन में। तो देखो आयोडाइड आयन, दो आयोडाइड आयन लिया। ये दोनों हमने देखो ढूंढ के लाए हैं। परीक्षा में ये बहुत बार पूछे गए हैं। आपसे पूछा गया, ये क्वेश्चन बना था कि लेड सल्फाइड पर जब ओजोन गैस प्रवाहित की जाती है तब क्या होता है? तो क्या उत्तर रहेगा इसका? अब्दुल क्या रहेगा? जब लेड सल्फाइड पर ओजोन गैस प्रवाहित की जाती है ऑक्सीकृत हो जाता है। बात पक्की है? देखो यहाँ पर पानी, जल और O3 से क्रिया कराएंगे तो आपको 2 OH मिल जाएंगे। क्या मिल जाएंगे? 2 OH माइनस। और आपको मिल जाएगी I2। I का काहे में ऑक्सीकरण हो रहा है? I2 में। आयोडाइड आयन का किसमें हो रहा है? आयोडीन में। और यहाँ आ जाएगा O2। देखो समझो इसे, समझाएं इसे थोड़ा। देखो H2O कैसे टूटता है बेटे? H प्लस और OH और O3 कैसे टूटता है? और O यहाँ पे माइनस आवेश हो रहा है। तो देखो 2 OH हुई है कि नहीं हुई है? एक जो OH और एक जो OH और एक ऑक्सीजन निकल रही कि नहीं निकल रही? तो 2 OH माइनस मिले। और आयोडाइड आयन आपका काहे में ऑक्सीकृत हो रहा है? आयोडीन में। किसमें? आयोडीन। बात समझ आई? अगला करो। देखो आयोडाइड आयन का भी पूछा गया है, इसलिए हमने आपको बताया है। क्या बताया? आयोडाइड आयन काहे में ऑक्सीकृत हो जाता है? आयोडीन। इसमें बनता क्या क्या है? 2 OH माइनस बनता है और ऑक्सीजन का अणु निकलता है, क्योंकि ऑक्सीजन जब O3 टूटता है तो ऑक्सीजन का अणु बनता है। और क्या बनता है? नवजात ऑक्सीजन क्रिया करके क्या बना लेती है? 2 OH आयन। और आयोडीन काहे बदल जाती है? देखो जागी कितनी है? -1 है। और N पे क्या हो जाता है? N 0 हो जाता है। और 0 हो जाए तो क्या हो? ऑक्सीकरण हो। इलेक्ट्रॉन का निकलना। यहाँ क्या हो रहा है? इसके बाद इलेक्ट्रॉन था ज्यादा, इसने अपना छोड़ा और उदासीन हो गया। अगर इलेक्ट्रॉन का निकलना क्या होता है? ऑक्सीजन। इलेक्ट्रॉन का जुड़ना क्या होता है? बात मालूम है? ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण, हाइड्रोजन का जुड़ना ऑक्सीजन। समझ आई बात? इलेक्ट्रॉन का निकलना ऑक्सीजन, इलेक्ट्रॉन का जुड़ना।
जिस इलेक्ट्रोड पर इलेक्ट्रॉन निकलता है एनोड, जिस इलेक्ट्रोड पर इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा एनोड। ये प्लस माइनस हो सकता है। इलेक्ट्रोड बताओ पवन किसे कहा जाता है? जब किसी धातु की छड़ को उसी के लेवल विलयन में हम जोड़ते हैं तब ऊपर एक आवेश आ जाता है। आवेश उत्पन्न हो जाता है, तब इस उपकरण या इस छड़ को क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रोड कहा जाता है। इलेक्ट्रोड कहा जाता है। ये दो प्रकार के होते हैं, कैथोड और एनोड, है ना। जब किसी धातु के छड़ को किसी धातु के कवच के विलयन में डुबोया जाता है, तब धातु की छड़ पर प्लस या माइनस आवेश उत्पन्न हो जाता है। तब इस आवेश को ही क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रोड विभव। क्या कहा जाता है? आ जाता है। और मानक इलेक्ट्रोड विभव जब सांद्रता 1 मोल और दाब होता है, तब वो जो विभव उत्पन्न होता है उसे क्या कहता है? मानक इलेक्ट्रोड विभव। समझ आया? और इलेक्ट्रोड विभव के बढ़ते क्रम के आधार पर एक सक्रियता श्रेणी तैयार करी गई, जिसमें सबसे कम इलेक्ट्रोड विभव किसका होता है? पोटेशियम का, उसके बाद सोडियम का, उसके बाद कैल्शियम का। जिसका इलेक्ट्रोड विभव ज्यादा होगा वो कम क्रियाशील होगा, और जिसका इलेक्ट्रोड विभव कम होगा वो है क्रियाशील।